अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद समीर और इस वक्त मैं मौजूद हूं दरगाह मटका शाह बाबा रहमतुल्लाह ताला के यहाँ प्रगति मैदान दिल्ली में। नाजरीन, अभी दरगाह शरीफ के अंदर चलेंगे और मैं फ़ातोख़ानी करूँगा, कुलपोशी करूँगा और आप हज़रत की क्या हिस्ट्री है, क्या सवाने उम्री है, इस पर मैं रोशनी डालूँगा। तो बने रहिएगा इस व्लॉग के साथ में। ये व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग है आशिकाने औलिया के लिए। तो अंदर चलते हैं, आपकी सीरत पर रोशनी डालते हैं। नाज़रीन, अगर बात करी जाए आपके पूरे नाम की तो आपका पूरा नाम हज़रत अबू बकर कलंदरी हैदरी तूसी रहमतुल्लाह ताला अलैह है। इनको आप हम सब मटका वाले पीर के नाम से भी जानते हैं। आपकी दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही देहलवी से केवल 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा जहां आपकी दरगाह है, इस इलाके को प्रगति मैदान के नाम से भी जाना जाता है। आप अगर न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन या फिर पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन या फिर निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं तो वहाँ से आप टैक्सी ऑटो से भी आ सकते हैं। आप किसी भी ड्राइवर को बोलेंगे तो कोई भी ड्राइवर आपको आसानी से यहाँ पर छोड़ देगा, क्योंकि ये दिल्ली की बहुत ही मशहूर और मारूफ दरगाह है। नाज़रीन, अगर बात की जाए आपके ज़माने की तो आपका ज़माना 800 साल पुराना है। आप सुल्तान गयासुद्दीन बलबन के ज़माने के बुज़ुर्ग हैं। सुल्तान गयासुद्दीन बलबन दिल्ली के सुल्तान थे और आपका ज़माना 1216 ईस्वी से 1288 ईस्वी तक का ज़माना रहा है। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मटका शाह बाबा उन्हीं के ज़माने के बुज़ुर्ग हैं। इस हिसाब से आपका दौर 800 साल पुराना नज़र आता है। नाज़रीन, जब आप दिल्ली तशरीफ़ लाए इराक़ की सरज़मी से तो इस जगह पर एक मिट्टी का टीला हुआ करता था जहाँ पर आपका मज़ार मुबारक मौजूद है। उस वक्त इस टीले पर बैठकर आप अल्लाह का ज़िक्र किया करते थे, ज़िक्र व अश्कार किया करते थे, अल्लाह की इबादत किया करते थे, चिल्ला कशी किया करते थे और आपके पीछे यमुना बहती जाया करती, यानी कि जहाँ पर आपका मज़ार मुबारक है इसके पीछे से यमुना बहकर जाया करती थी, जो कि आज के ज़माने में अगर हम देखें तो यमुना बहुत दूर यहाँ से जा चुकी है। लेकिन उस ज़माने में इनके टीले के पास से ही यमुना बहकर जाया करती थी। पानी की किल्लत ना हो इस वजह से आपने इस जगह पर क़याम किया और आपको वज़ू के लिए, गुस्ल के लिए पानी आसानी से मुहैया हो जाया करता था। तभी आपने यहाँ पर अपना क़याम बनाया। जब आपको वज़ू की ज़रूरत होती, गुस्ल की ज़रूरत होती, तब आप यमुना से पानी ले लिया करते थे। नाज़रीन, एक बार का वाक़या है कि आप रहमतुल्लाह ताला अलैह एक दिन अल्लाह का ज़िक्र व अश्कार में मशगूल थे। तभी आपकी नज़र पड़ती है कि एक गैर मुस्लिमीन शख्स ख़ुदकुशी करने की कोशिश कर रहा है। आप जाते हैं और उसको रोकते हैं, कहते हैं कि ए शख्स, ये तू क्या कर रहा है? भला तेरी ख़ुदकुशी करने का क्या सबब है, क्या वजूहात हैं? वो शख्स आप रहमतुल्लाह ताला अलैह से फ़रमाता है कि ए बाबा, मुझे जीने का अब कोई भी शौक़ नहीं रहा। लोगों ने मुझे अछूत बना दिया है। दरअसल मुझे एक ऐसी बीमारी हो गई है जो कि काफ़ी ज़माने से मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैंने न जाने कितने वैद्यों को दिखा दिया, न जाने कितने हकीमों को दिखा दिया, लेकिन मेरी जिस्मानी इस तरह की बीमारी है जो कि लाइलाज है और लोगों ने मुझे अछूत बना दिया है। लोग मेरे पास आने से डरते हैं, तो इस वजह से मुझे अब जीने का शौक़ नहीं रहा, जीने की तमन्ना नहीं रही। मैं अब ख़ुद को ख़त्म करना चाहता हूँ। तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह उस शख्स से फ़रमाते हैं कि ए शख्स, ज़िंदगी अल्लाह की तरफ से दिया हुआ सबसे बेशकीमती तोहफ़ा है, इसको ना ठुकराओ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कभी भी ख़ुदकुशी करने वालों को पसंद नहीं करता है और हमारा दीन इस्लाम भी यही कहता है कि ख़ुदकुशी हराम है। आपने उस शख्स को समझाया कि ये बहुत बड़ा गुनाह है, ये गुनाह मत करो, तुम चलो मेरे साथ मेरे ख़ैमे में, मैं तुम्हारे लिए अल्लाह की बारगाह में ख़ुसूसी दुआ करूँगा। फिर वो शख्स आपके साथ चल दिया और फिर आपने उसको एक मटका दिया और कहा कि इस मटके में पानी लेकर फ़ौरन मेरे पास चले आओ। वो शख्स उस मटके को लेकर यमुना नदी में जाता है और पानी भरकर लाता है और आपके पास रख देता है। फिर आप कुरान की कुछ आयतें पढ़ते हैं और कुछ कुरान की आयतें पढ़ने के बाद उस पानी में दम करते हैं और उस शख्स को वो पानी पिला देते हैं। कुरान शरीफ की आयतों की तासीर से उसको शिफा मिल जाती है और वो शख्स बिल्कुल ऐसा ठीक हो जाता है कि जैसे उसको कभी कोई बीमारी थी ही नहीं।
अल्लाह अकबर। ये होती है अल्लाह के वलियों की शान। उसके बाद वो शख्स आपके कदमों में गिर जाता है और कहता है कि आपने मुझसे कहा था ख़ुदकुशी करना हराम है मेरे मज़हब में, और आपने जो कुरान की आयतें पढ़ी हैं पानी में दम करके, उससे मुझे शिफा मिल गई है और मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि दीन इस्लाम हक़ पर है, वो झूठा मज़हब नहीं हो सकता। और वो शख्स आपके दस्ते हक़ पर बैत करके कलमा तैयबा पढ़कर मुसलमान बन जाता है। आपकी इस करामात की शोहरत दिल्ली के चारों तरफ फैलने लगती है और लोग जौक दर जौक आपके पास आने लगते हैं अपनी अपनी हाजत लेकर और दिली तमन्ना लेकर। आप लोगों के हक़ में दुआ किया करते थे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी दुआ को कबूल कर लिया करता था। धीरे धीरे आपकी मशहूरियत और फैलने लगी और दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबल तक आपकी बात पहुंच गई। गयासुद्दीन को लगा कि हो सकता है ये कोई जाली पीर हो या जादूगर भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है ये कोई असली पीर हो। तो सुल्तान के मन में एक ख़याल आया कि क्यों ना आप हज़रत का एक इम्तिहान लिया जाए। सुल्तान बलबल ने आपको अपने शाही महल में दावत के लिए बुलवाया, लेकिन आप रहमतुल्लाह तआला ने जाने से इनकार कर दिया। आपने फरमाया कि हम शाही महल में दावत खाने की हजत नहीं रखते हैं, हम दुर्वेशों फ़कीरों के लिए ये मिट्टी की टीले ही काफ़ी हैं। अल्लाह अकबर। ये होती है अल्लाह के वलियों की शान और पहचान। आप रहमतुल्लाह तआला ने साफ इनकार कर दिया था। आपने कहा था कि मैं हरगिज़ भी शाही महल में कदम नहीं रखूँगा। हज़ार बार दावतनामा भिजवाने के बाद थक हार कर सुल्तान गयासुद्दीन को ही आना पड़ता है आपकी बारगाह में। सुल्तान गयासुद्दीन जब आपकी बारगाह में आता है तो वह आपको आजमाने के लिए अपने साथ में लोहे के चने और मिट्टी के डेले को लेकर आता है गुड़ की शक्ल में, क्योंकि सुल्तान गयासुद्दीन को लगता था कि ये अगर कोई अल्लाह के वली हैं तो ये इन चीज़ों को ज़रूर पहचान जाएंगे। जब सुल्तान गयासुद्दीन आपके सामने ये सब चीज़ें खाने के लिए रखता है तो आप हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह उन लोहे के चने और मिट्टी के ढेलों पर बिस्मिल्लाह कहकर हाथ फेरते हैं। तो क्या देखते हैं वो लोहे के चने असली चने बन चुके होते हैं और मिट्टी के ढेले गुड़ के ढेले बन चुके होते हैं। आपकी इस करामात को देखकर सुल्तान काफ़ी हैरान हुआ और उसके साथी भी बहुत हैरान हुए। फिर आपने उस गुड़ को एक पानी से भरे हुए मटके में डाला और देखते ही देखते उस मटके का पानी दूध का शरबत बन गया। फिर आपने उस शरबत को तमाम लोगों में तकसीम किया और जिन जिन लोगों ने दुआ मांगकर उस शरबत को पिया उनको शिफा मिली और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी दुआ कबूल करी। तब जाकर सुल्तान गयासुद्दीन को एहसास हुआ कि ये अल्लाह के सच्चे वली हैं और असली सूफ़ी दुर्वेश हैं। फिर उसके बाद सुल्तान गयासुद्दीन भी आपका बहुत बड़ा अक़ीदतमंद बन गया और आपकी करामातों का कायल हो गया। जो आप रहमतुल्लाह तआला ने गुड़ चना और दूध का शरबत तकसीम किया था वो बदस्तूर आज भी आपकी खानका में चला आ रहा है। नाज़रीन, इस दरगाह पर किसी की भी कोई मुराद पूरी होती है तो वो गुड़ चना इसी तरह मटका में लाकर पेश करता है। वो दस्तूर आज भी जारी है। दूध का शरबत भी यहाँ पर तकसीम किया जाता है और कोई मुराद पूरी होने पर खाली मटका भी यहाँ पर पेश करता है। नाज़रीन, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप ऐसा करोगे तभी आपकी दुआ कबूल करेगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला, बल्कि ये एक रिवायत है और नकल है जो चली आ रही है। यूँ माने तो हम कह सकते हैं कि ये औलिया अल्लाह की तालीम है जो हमें अपने बुज़ुर्गों से मिली चली आ रही है कि भूखों को खाना खिलाना, प्यासों को पानी पिलाना या शरबत पिलाना ये सब सवाब का काम है। यही अहले बैत की भी तालीम है। नाज़रीन, अगर आप दिल्ली तशरीफ़ ला रहे हैं तो एक बार इस दरगाह पर ज़रूर तशरीफ़ लाएं और हाज़िरी दें। आपका सालाना उर्स 21, 22, 23 रजब को बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। नाज़रीन, आपके यहाँ उर्स की इब्तिदा कुरान ख़वानी से की जाती है और रोज़ बाद नमाज इशा आपके यहाँ महफ़िल सिमा का एहतमाम किया जाता है उर्स के दौरान। और उर्स के आखिरी दिन आपके यहाँ कुल शरीफ की फ़ातह होती है। कुल शरीफ के फ़ातह के बाद खुसूसी दुआ होती है व रंग पड़ा जाता है। काफ़ी
रूहानी और नूरानी महफिल होती है। आप लोग भी इनके उर्स में शिरकत फरमाएँ। और अगर आप लोग दिल्ली तशरीफ़ ला रहे हैं सरकार निज़ामुद्दीन महबूब इलाही के यहाँ या सरकार बख्तियार काकी रहमतुल्लाह तआला के यहाँ, तो एक बार इनका भी हाज़िरी दें, क्योंकि ये भी दिल्ली के बहुत ही मशहूर और मारूफ बुज़ुर्ग हैं और दिल्ली के बाइस ख्वाजगान में ये भी एक ख्वाजगान हैं। अल्लाह हम तमाम मुस्लिमीन को, सुन्नी मुस्लिमीन को इनकी ज़ियारत का शर्फ़ अता फ़रमा। या रब्बिल आलमीन हम सब मुसलमानों में इत्तिहाद और इत्तिफ़ाक़ अता फ़रमा, हम सब को पंजगाना नमाज़ी बना, हम सब को सिरातुल मुस्तकीम पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, बुज़ुर्गान दीन के नक्श कदम पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा और बुज़ुर्गान दीन से सच्ची पक्की मोहब्बत अता फ़रमा। या रब्बिल आलमीन हम सब मुस्लिमीन की पूरे आलम में जान माल की इज़्ज़त आबरू की हिफाज़त फ़रमा, हम सब के अहल ईमान की हिफाज़त फ़रमा, हम तमाम मुस्लिमीन की माँ बहनों की, बहू बेटियों की इज़्ज़त आबरू की हिफाज़त फ़रमा, ख़वातीन इस्लामियों को अदब हिदायत की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या रब्बिल आलमीन हमारे जो नौजवान जेलों में क़ैद हैं उनकी जल्द से रिहाई अता फ़रमा। या रब्बिल आलमीन उनका कोई गैर से मदद और इंतज़ामात फ़रमा। या रब्बिल आलमीन हमारी मस्जिदों की, हमारी खानकाहों की हिफाज़त फ़रमा, मस्जिदुल अक़सा की हिफाज़त फ़रमा, हरमैन शरीफ़ैन की हिफाज़त फ़रमा। तो नाज़रीन, इस दुआ के साथ मैं इस व्लॉग को अब यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन लोगों तक जो आशिकाने औलिया हैं और आशिकाने अहले बैत हैं। अगले वीडियो में आपसे इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं मुलाकात करूँगा। तब तक अपना और अपने अहल व अयाल का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, शब ब खैर।